गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सैम बड्डा व्लॉग्स पे और शुक्र शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ किचन में। और टाइम जहाँ क्या हो गया है, 9:30 बज रहे हैं, 9 बज गए हैं। और आज है संडे। संडे है तो सैम के पापा भी घर हैं, वो भी सो रहे हैं अभी तक और सैम भी सो रही है क्योंकि कल रात हम बहुत देर से घर लौटे हैं। कल मैंने पहले बताया है शायद कि मैं किसी फ्रेंड के घर पे, किसी दूसरे व्लॉग में बताया है कि मैं मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है। तो कल हम लोग गए थे तो बहुत लेट घर आए हैं, जिसकी वजह से घर आकर फिर भी बहुत टाइम के बाद सोए हैं। जैसे बहुत लेट आए हैं तब भी आकर घर सोने का नाम नहीं ले रही थी सैम। और फिर बस ऐसे ही पता ही था कि कल तो संडे है तो लेट भी उठ जाएंगे तो भी चलेगा, तो बहुत लेट हो गए थे। तो और खूब एंजॉय किया हम लोगों ने वहां पे। और हम लोग आज संडे है तो हम लोग पहले जाएंगे गुरुद्वारा में और उसके बाद मेरे फ्रेंड के घर पे नहीं, उसके बेटे की पार्टी है तो आज शाम को हमें वहां जाना है। लेकिन पहले आज हम गुरुद्वारा साहब में जाएंगे और एक मार्केट है वहां पे जाएंगे। उसके बाद शाम को पार्टी है तो फिर हम जाएंगे वहां पे। और अब मैं बनाऊंगी चाय और पहले ना मैं रूम में देख कर आती हूँ कि अभी तक सोकर उठे हैं उसके पापा के नहीं उठे। फिर मैं चाय बना दूंगी तो वो बाद में वॉशरूम चले जाएंगे, फिर बहुत टाइम लग जाएगा तो चाय का टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। पहले मैं उन लोगों को देख लेती हूँ कि वो उठे हैं कि नहीं उठे हैं। अगर उठ गए हैं तो फिर मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। और मुझे चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि सैम के पापा ना ऐसे चाय नहीं पीते सुबह सुबह की, मुझे कुछ ना कुछ सुबह बनाना पड़ता है। वो हफ्ते में एक दिन ही तो चाय पीते हैं, सिर्फ संडे को। बाकी दिन वो चाय नहीं पीते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो बैठकर अच्छे से मजे से चाय पी सकें। तो इसीलिए मैं अब बनाऊंगी चाय। ये है मेरी चाय। अब मैं निकालूंगी दूध फ्रिज में से। हाँ हाँ, आपके लिए भी है। ये तो दही था, ये रहा। एक बार ना मैं चेक कर लूं। ये तो मुझे खराब सा लग रहा है, ये तो नहीं डालूंगी। नया डाल लेती हूँ यहाँ से। यहाँ रखूंगी। और अब मैं ना ये डाल देती हूँ। क्योंकि ये ना बहुत ही जरूरी है कपड़े धुलने। थोड़ा सा मैंने ना अब तक जितने भी यूज की थी ना किए हैं ना, सबसे अच्छा मुझे जे डाश ही लगा। ये बहुत ही अच्छा है कपड़े धुलने के मामले में, बहुत अच्छी सफाई करता है ये। तो था इस पे ही ठीक है। तो जो धुले हैं ना ये वाले, इनको मैं बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि बाहर ना देखो बहुत ही अच्छी धूप है। तो मैं कपड़े डाल दूंगी पहले सूखने, और कपड़े वपड़े पूरे सूखने डालने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। और अब मैं निकालूंगी कि मुझे कौन से कपड़े पहनकर गुरुद्वारा साहब जाना है, कौन सा सूट पहनकर जाना है। और मैंने ना आज अपने लिए दिखाती हूँ आप। और गुरुद्वारा साहब जाने के लिए ना जो सूट मैंने निकाला है ना वो ये है शर्ट। ऐसी शर्ट है, सिंपल सा सूट है, इसके नीचे कोई फॉल नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सिंपल सा सूट है ऐसा है। और ये इसका दुपट्टा है इसके साथ का, और ये सलवार है इसकी। बहुत ही सिंपल सा सूट है लेकिन गर्मी में पहनने के लिए तो ये बहुत अच्छा है। और सैम के लिए मैंने निकाला है ये वाला ही। ये काफी बार पहले मैंने उसको पहनाया है, वैसे मैंने भी ये पहले पहना हुआ है लेकिन आज मैं फिर से पहन लूंगी इसी को ही। और ये सैम के लिए निकाला है।
और ये है इसके साथ का, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में ना बच्चों को सभी लोगों ने ना पूरे कपड़े पहनाए होते हैं। वैसे मैं ना सैम के लिए ज्यादा शॉर्ट्स लेती हूँ, तो फिर गुरुद्वारा साहब में शॉर्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ना मुझे फिर ये पहना कर जाना पड़ेगा। और शाम को जो सैम को पहनाना है ना वो मैं कोई लेकर आऊंगी, मुझे क्या पहनाना है उसको। जहाँ तो फिर एक दिन मैं ब्लैक लेकर आई थी, उसके साथ कुछ और लेकर आऊंगी, देखती हूँ क्या पहनाती हूँ। लेकिन अभी के लिए तो मैं ये पहनूंगी। और शाम के लिए मुझे अभी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो खैर अभी तो मुझे ये प्रेस करना पड़ेगा, जल्दी से इसको प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत अभी कम है, तो ठीक है। और जहाँ हम सब रेडी हो गए थे गुरुद्वारा साहब जाने के लिए, और ना हमें एक दो चीज भी लेनी है मार्केट से, और हम लोग अभी निकलने ही वाले थे कि मेरी ना मशीन ने भी हल्का सा अलार्म करती है, लेकिन मेरे कान में फिर भी बढ़ ही गया कि मेरे कपड़े ना धुल गए हैं। वैसे अगर अलार्म नहीं करती ना एंड टाइम पे तो मैं भूल जाती वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने, लेकिन तभी मैंने कहा कि नहीं, मुझे बाद में जाऊंगी, पहले मुझे ना अपने कपड़े सूखने के लिए डालने हैं, क्योंकि अगर मैं डाल दूंगी ना अभी तो फिर जब तक मैं वापस घर लौटूंगी ना तब तक सूख गए होंगे। तो यहाँ हम पहुंच गए थे गुरुद्वारा साहब, और ना गुरुद्वारा साहब बैठ कर ना जो सुकून है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लगता है। जितना देर हम गुरुद्वारा साहब में रहते हैं ना बहुत सुकून रहता है। और आजकल तो मेरी बेटी भी बहुत अच्छी बन गई है, जे भी बिल्कुल गुरुद्वारा साहब में शरारत नहीं करती, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर मेरा ध्यान इसी में ही रहता होता था कि क्या कर रही है क्या कर रही है। तो हमने लंगर छका और फिर हम मार्केट के लिए निकल गए यहाँ। सो काफी टाइम के बाद मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। मुझसे जितना सा शूट हो पाया उतना मैंने किया। मार्केट में मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया, और गर्मी भी बहुत लग रही है, और भागे भागे गए। आप जानते हो हमारा जो काम भी होता है ना बहुत भाग दौड़ वाला ही होता है, आराम से वाला कोई काम नहीं होता, क्योंकि जहाँ की लाइफ ही ऐसी है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, बस भाग दौड़ वाली ही जिंदगी है। तो क्या कर सकते हैं, अब है ही ऐसा। तो भाग दौड़ में ही हम लोगों ने एक दो चीज ली है, वो भी अच्छे से नहीं है। तो मेरे पति ने जेल ली है। गुरुद्वारा साहब के बाद ना हम कहीं दूसरी जगह चले गए थे। तो ये मैंने लिया एक ये मैंने यारा से लिया, नहीं नहीं नहीं, एच एन से लिया। ये मैंने सैम के लिए एक एच एन से टॉप लिया है ऐसे वाला। ये मेरी पसंद तो नहीं था, सैम के पापा की पसंद था, तो ज्यादा मैं देख भी नहीं पाई, बस जो ले सकती थी फटाक से ले लिया, क्योंकि हमें फिर से बाहर जाना था। और जेबी जारा से नहीं, जेबी एच एम से ही लिया है, हाँ जेबी एच एम से ही लिया है। ये सैम का एक शर्ट लिया है, ये ऐसे पहले भी एक है लेकिन ये थोड़ा दूसरे कलर का है तो मुझे अच्छा भी लगा, तो फिर हम लोगों ने ले लिया। ये क्या फोल्ड है? अच्छा, हाँ फोल्ड है ये, इसी तरीके से है। तो इस कलर का नहीं था, दूसरे वैसे कलर का था, तो फिर एक ये ले लिया। ये तो कपड़े इतने से ही लिए, हाँ नहीं नहीं लिया है। ये तो सैम के पापा ने अपने कुछ लिए हैं, एक शर्ट लिया इन्होंने अपनी, ये वाली, ये ली, बस इतने से ही लिया सामान, और क्या लिया। हाँ कुछ मैंने लिया है, ये सैम के लिए लेकर आई हूँ, ऐसे वाली। ये ना वैसे एक घर पे थी भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो मैंने सोचा चलो इस बार ना ये ट्राई करके देखती हूँ। और अगर आज लगानी होगी ना आज की पार्टी में तो मैं लगा भी सकती हूँ। तो एक ना मैंने एक मेरी फ्रेंड ही है, उसकी बेटी ना वो उसके बाल काफी है आगे, तो वो ना आगे ये लगा कर रखती है, तो बाल मुंह में नहीं आते। सैम के अक्सर बाल ना आगे छोटे हैं, कम बाल हैं, तो ज्यादा घने भी नहीं है, तो उसके मुंह में आते रहते हैं, आंखों में आते रहते हैं। तो फिर ना जब हम हेयर पिन से भी सेट करने की कोशिश करते हैं ना तो भी इतनी अच्छे से सेट नहीं हो पाते, वो फिर से निकल जाते हैं। तो मैंने ना सैम के लिए एक ना ये भी ट्राई किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेटी को मैंने ना इसको यूज करते हुए देखा है, तो फिर उसके तो खैर बाल बहुत घने थे, तो उसके बालों में तो बिल्कुल फिट आया था, लेकिन पता नहीं सैम के बालों में कैसा वर्क करेगा। जैसा भी करेगा, मैंने ट्राई तो करनी थी तो मैं ले आई। वैसे ना मैंने एक, मुझे लगता है यूट्यूब पे देखा था, जहाँ फिर मैंने इंस्टा पे किसी रील पे देखा था, वो बड़ा अच्छा था। वो यहाँ से और यहाँ से ऐसे कुछ पिन थे जो लग जाते थे, और वो ऐसे स्ट्रेचेबल था, जैसे इलास्टिक होती है ना बीच में, ऐसा कुछ था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बालों को कवर करता था, सामने वाले बालों के, बच्चों के। तो बच्चों के सामने वाले बालों को बहुत अच्छे से कवर करता था।
तो वो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मेरे पास जितना सा टाइम था उसी हिसाब से, तो लेकिन वो मुझे मिला नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने फ्रेंड की बेटी को ये तो यूज करते हुए देखा है, अब मैं सैम पे देखूंगी कितना वर्क करता है। और एक मैंने ना सैम के लिए जेबी ली है, ये इतनी टाइट है ना, पता नहीं काम कैसी करेगी, लेकिन सैम की जो मैंने आज ब्लैक ली है ना, उसको ये पहनाऊंगी और ऊपर से जे लगाऊंगी। पता नहीं आपको अच्छे से समझ में आ रही है कैमरे में के नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही प्यारी सी है। वैसे मैं ज्यादा ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती, वैसे बेटियों को लगाई हुई बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन मैं सैम को कम लगाती हूँ, क्योंकि सैम ना शुरू से ऐसे खींच कर यहाँ वहां फेंक देती है, तो फिर मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि उसके बालों पे ना कोई भी चीज टिक नहीं पाती, इसी वजह से मैं कम लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे शौक जाग गया, तो मैंने ये ले ही ली। आज मैं उसको ये लगाऊंगी, इसके साथ, हाँ, ये है इसके साथ एक, ये रबड़ बैंड के जैसा है, ये तो टूट जाएगा, ये तो टूटने ही वाला है समझो, बहुत ही बेकार सा है ये तो। लेकिन ये ठीक है, ये थोड़ी सी टाइट है। और मैंने एक ब्लश लिया है बस, ये भी पता नहीं कैसे वर्क करेगा, कैसा है कैसा नहीं, कुछ मुझे समझ में नहीं आया इसका भी, लेकिन मैंने जल्दी से फटक से उठा लिया, क्योंकि जल्दी थी ना। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं, तो ये कैसा है, आटे के जैसा लग रहा है मुझे तो, ये तो अच्छा नहीं निकला, तो कलर ही अच्छा नहीं है, ये अजीब से कलर का है। बड़ा अच्छा ऊपर लिखा हुआ था मैजिक ब्लश, बकवास ही है, नहीं अच्छा है, ये तो नहीं अच्छा। तो सो इतना सा ही मैंने सामान लिया है, और सो मैंने इतना सा ही सामान लिया है, और अभी मुझे थोड़ी सी मुझे जल्दी है, क्योंकि जल्दी कोई नहीं है, बस रेस्ट करनी है, थोड़ा टाइम रुकू, रेस्ट करूंगी। सैम सो रही है, वो गाड़ी में ही सो गई थी, और मैंने घर करना जल्दी से अपना व्लॉग शूट करने की कोशिश की, मैं जल्दी से अपना व्लॉग शूट कर लेती हूँ जितना सा मेरे से हो पाता है। तो अब मैं जो बहुत सारे सुबह कपड़े धुल कर गई थी ना सुबह, क्योंकि मैं व्लॉग खत्म करना चाहती हूँ जल्दी जल्दी, मेरा हो रहा है मेरे मुंह से। सो मैं जितने कपड़े सुबह धुल कर गई थी ना, वो सूख गए होंगे, उनको उठाकर अंदर लेकर आऊंगी, और जो कपड़े पहनने हैं ना उनको प्रेस करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले कि मुझे मेरे फ्रेंड के बेटे की पार्टी है, मुझे वहां जाना है, तो मैं जल्दी से उनको प्रेस कर लूंगी। सो बस इतना ही, तो मैं अपना ये व्लॉग यही रखूंगी। सो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच किया ना, तो आपका दिल से शुक्रिया। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। सो बाय बाय।